बिल्कुल नई एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 12.2 आपकी बुक की लिए। तो पहले हम थ्योरी को समझते हैं एग्जैक्टली में ये क्या कहना चाह रही है एक्सरसाइज। तो यहाँ पर ना एरिया ऑफ सेक्टर की और एरिया ऑफ सेगमेंट्स की बात होती है। ये एरिया ऑफ सेगमेंट्स और एरिया ऑफ सेक्टर्स क्या होता है इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, सेक्टर है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से। देखिए, इसमें लिखा हुआ है पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज बाय 2 रेडियस। ये जो 2 रेडियस है इनसे जो भी एरिया एनक्लोज है मतलब घिरा हुआ है, और एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, और ये आर्क है ए से और बी तक, ये जो आर्क है इससे एनक्लोज्ड है, इस कॉल्ड दी सेक्टर। और इसको क्या कहा जाएगा? सेक्टर कहा जाएगा। अब उसके बाद में आता है सेगमेंट। सेगमेंट में क्या बोलता है? देखिए इस तरफ, देखिए इस वाले डायग्राम को, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड हो गई हमारी, और उसके बाद में एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, और आर्क हो गई ये चीज़, ये आर्क जो है हमारी इस कॉल्ड दी सेगमेंट, और इसको क्या कहा जाएगा? सेगमेंट कहा जाएगा। उसके बाद में एक एंगल हमें दिया हुआ है ये वाला ए ओ बी, जो ये हमारा एंगल है ये वाला, इसको कहा जाएगा एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब मैं इसको और थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, कुछ फॉर्मूले समझा देता हूँ। एक तो होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, जिसके अंदर एक एंगल होगा ये वाला, ये एक एंगल है, ये होना चाहिए। उसके बाद में और बाकी एरिया जो सर्कल का होता है वो लगेगा ही, θ/360 πr²। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क, जो होता है हमारे पास में इसको निकालने का, ये जो है इसको निकालने का एरिया होता है θ/360 और 2πr। 2πr का मतलब हो गया जो हम आर्क निकालते हैं, जो हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं उससे। ये फार्मूला मैंने नोट डाउन कर दिया है इसमें, और इस फार्मूले को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये दोनों फार्मूले तो मैंने आपको समझा दिए थे। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr², और लेंथ ऑफ आर्क अगर आपको निकालनी है तो θ/360 और 2πr। अब उसके बाद में एरिया ऑफ सेगमेंट्स अगर आपको निकालना हो तो उसके अंदर एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी एक फिगर की तरफ आप ध्यान दीजिए जो मैं बनाता हूँ। ये फिगर है, इस फिगर के अंदर देखिए ये मान लीजिए आपका सेंटर हो गया ओ, उसके बाद में ये ए, ये बी। अब इस चीज़ को तो हमने कहा था कि ये हमारे लिए सेगमेंट है। तो इसमें हमें सबसे पहले जब भी हम एरिया निकालेंगे किसी भी चीज़ का, और हमें ये दे रखा है, तो हमें सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो हमें सेक्टर का एरिया मिल जाएगा जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, माइनस के बाद में हमें ट्राइंगल का जो एरिया है ये वाला रीजन है उसको हमें लेस करना पड़ेगा। और लेस करने के लिए हमारे पास 2 तरह के ट्राइंगल बन सकते हैं जो आपके सिलेबस में बनते हैं। इक्वल ट्राइंगल बन सकता है या राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसकी पहचान कैसे होगी? अगर सेंटर का एंगल जो है अगर वो 60 हो जाता है तो आप समझ जाइए वो इक्वल ट्राइंगल है, और आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। और अगर यहाँ पर एंगल जो है वो 60 ना हो करके वो अगर 90 हो जाता है सेंटर का एंगल, तो उसमें आप समझ जाइए कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। आई थिंक आपको बात ये क्लियर हो गई होगी। अब आगे की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। रेडियस 6 दे रखी है और एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है वो 60 डिग्री है। सॉल्व करते हैं इसको। तो रेडियस हो गई हमारे 6 सेंटीमीटर, थीटा हो गया हमारे पास 60। अब उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है हमारा θ/360 और πr²। थीटा की जगह 6, फिर 360, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 6 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा 132 डिवाइड बाय 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सर्कमफ्रेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, और क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर सर्कमफ्रेंस हमें दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वाड्रेंट का मतलब समझ जाइए, पहले मैं आपको नोट कर देता हूँ। सर्कमफ्रेंस जो है वो 22 सेंटीमीटर है, और जो थीटा होगा क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथाई हिस्सा।
अगर एक सर्कल है और वो सर्कल 360 होता है, उसका 4 हिस्सों में बांटेंगे तो एक हिस्सा कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो इसे क्वाड्रेंट कहा गया। मतलब इस तरह से समझ लीजिए, ये 4 हिस्से बांट दिए इसको, तो हर एक हिस्से का जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो अब उसके बाद में एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो वो हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 90 डिवाइड बाय 360, पाई की जगह 22/7। आर हमें पता नहीं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, लेकिन हमें सरकमफ्रेंस तो पता है ना, तो हम क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस को सॉल्व करते हैं पहले। तो सरकमफ्रेंस के लिए हम मान लीजिए सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और सरकमफ्रेंस कितना है 22, 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर। उसके बाद हम क्या करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 22, ये ऊपर जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चले जाएंगे, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 इक्वल्स टू आर। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस। अब हम क्या करेंगे, इस रेडियस की जगह पे, आर की जगह पे हम इसको पुट करेंगे 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और फिर 2 से ये 11, तो 11/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मुझे ये 2 बार लिखना चाहिए था, तो इस वजह से जो आंसर है वो हो जाएगा 77/4 2 सा 8, ये 4 और ये 2, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड दे रखा है 14 सेंटीमीटर, एरिया जो उसने कवर करा, स्वेप्ट मतलब कवर किया उसने, जो 5 मिनट के अंदर आपको ये बताना है। तो उसके लिए हम समझ लेते हैं पहले एग्जैक्टली में कहना क्या चाहता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, एक अगर घड़ी होती है, उस घड़ी के अंदर अगर कोई मिनट हैंड है और वो 5 मिनट कवर करती है, तो आप ये समझिए ना कि 360 तो टोटल होता है, और एक मिनट हैंड 60 मिनट कवर करती है, तो अगर उसे कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा, 6। ये यानी 1 मिनट के लिए वो 6 डिग्री जो है मूव करेगी। अगर यही 5 मिनट्स होते हैं तो हम क्या करेंगे, 6 की 5 से मल्टीप्लाई, यानी 30 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जो मिनट हैंड के बीच में बनेगी वो 30 डिग्री बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो हमारा हो गया वो 30 डिग्री हो गया, और उसके बाद में जो रेडियस है हमारी वो दे रखी है हमें 14, तो वो 14 है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मिनट हैंड स्वैप, तो थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 30 डिवाइड बाय 360, पाई की जगह 22/7, और आर की जगह 14 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा 1 और 12, उसके बाद में 7 2 ज़ा 14, और उसके बाद में 12 से कैंसिल हो जाएगा 2 1, फिर क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 6, और कैंसिल तो और भी हो सकता है, ये 7 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे 154 डिवाइड बाय 3। एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल करेक्ट है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ गया। आई थिंक बातें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये कह रहा है एक कॉर्ड है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सब स्टैंडर्ड एट राइट एंगल। अब आपको याद रखना है राइट एंगल है, एट सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है। सेगमेंट और सेक्टर ये दोनों फाइंड करने हैं आपने। ये मैंने समरी लिख दी है। रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और राइट एंगल लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री आ गया। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है हमें, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे 1/2 रेडियस स्क्वायर।
थीटा की जगह पे 90 डिवाइड बाय 360, पाई की जगह 3.14 और रेडियस की जगह पे हमारे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 1/2, रेडियस की जगह 10 मल्टीप्लाई बाय 10। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे 4 टाइम्स में, कैंसिल करेंगे, 5 और 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 78.5 और जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50, माइनस करेंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई पहले वाली। उसके बाद में सेकंड पॉइंट जो हमें निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब आ जाइए फॉर्मूले की तरफ, जो आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका आप एरिया निकालते हैं, इसे कहा जाता है यहाँ पर माइनर सेगमेंट, और उसके बाद का जितना भी होता है वो मेजर सेगमेंट हो जाता है। इसी तरह से ये वाला जो एरिया होगा, ये जो एरिया आ रहा है यहाँ से ये और ये हमारे लिए हो जाएगा माइनर सेक्टर। ये हमारे लिए सेक्टर बनेगा, माइनर सेक्टर, और उसके बाद का जो है मेजर सेक्टर। अगर मैं आपको समझाऊं फॉर्मूले के ज़रिए से, तो एरिया ऑफ, यानी कि यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूले में सिखाया था आपको, एरिया ऑफ सेक्टर के जब बारे में बता रहा था मैं, तो यहाँ पर मैंने बात करी थी माइनर की, माइनर सेक्टर की। और जब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की मैं बात करता हूँ तो वो हो जाता है 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। और जब मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की, तो मुझे फॉर्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की। तो ये फॉर्मूले मुझे अप्लाई करने होंगे। अब आ जाइए बैक टू द क्वेश्चन। इसमें हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और अभी हमने आपको बताया था 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। 360 और एरिया हमारे पास जो थीटा था वो 90 डिग्री था, तो हम यहाँ लिखेंगे 90 डिवाइड बाय 360 और पाई की जगह 3.14, रेडियस की जगह हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये आ जाएगा 270 डिवाइड बाय 360, 3.14 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स 9 की टेबल में। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे 314, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डिवाइड बाय 4। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर और एंगल जो है सेंटर पे वो 60 डिग्री का है एट सेंटर। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, एरिया सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क है और एरिया सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है। ठीक है, समराइज़ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को समराइज़ मैंने कर दिया है। उसमें हमें रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, थीटा 360 डिग्री दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो पहले वाले का जो सोल्यूशन होगा लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, थीटा बाय 360 2 पाई आर, 60 डिवाइड बाय 360 और 2 पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह हमारे पास में 21 दिया है। ये कैंसिल होकर के 6 आ जाएगा, ये कैंसिल करके 3 2 ज़ा 6 कैंसिल हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा इसका। फिर उसके बाद हम निकालते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फार्मूला बताया था थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे 60 डिवाइड बाय 360, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 21 मल्टीप्लाई 21।
कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, 7 3 और उसके बाद में ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 11। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 21, ये हो जाएगा 231। उसके बाद आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर है कितने का, तो आप देखेंगे आपने अभी निकाला था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है सेंटर पे, तो 60 डिग्री आने का मतलब होता है वो इक्वल ट्रायंगल है। इक्वल ट्रायंगल का फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था वो √3/4 और फिर रेडियस स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस √3/4 और रेडियस की जगह पे हमने 21 रखना है। उसके बाद 231 माइनस 441 √3/4। बुक के अंदर यहीं तक आंसर दिया हुआ है और हम यहीं तक छोड़ सकते हैं इसको। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर सबस्टैंड करती है एंगल 60 डिग्री, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट आपको फाइंड करना है। मेजर और माइनर सेगमेंट निकालना बहुत आसान है, बस याद रखिएगा पाई की जगह ये रखना है और √3 की जगह ये रखना है। चलिए इसकी समरी बना लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर 6 की समरी हो गई। इसके अंदर हमें पाई की जगह पे जो वैल्यू रखनी है 3.14 रखनी है और √3 की जो वैल्यू रखनी है वो 1.73 रखनी है। अब उसके बाद जो सोल्यूशन आता है उसके अंदर हम पहला सोल्यूशन करते हैं। पहला सोल्यूशन माइनर सेगमेंट का है। माइनर सेगमेंट के लिए हमने आपको बताया था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो उसके लिए θ/360 यानी 60 डिवाइड बाय 360। पाई की जगह हमने क्या रखना है 3.14 मल्टीप्लाई बाय और जो उसकी रेडियस है 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा उसकी जगह पे हमें क्या रखना है, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है थीटा सेंटर का 60 है, इस वजह से √3/4 और रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितना है 15 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स। उसके बाद में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे इसे और हम लिख देते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइड बाय 6 माइनस √3 की जगह पे 1.73 रखना है मुझे और मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइड बाय 4। उसके बाद इसे डिवाइड कर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको रखेंगे तो 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करने के बाद आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक ये आंसर क्लियर हो गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो तो आप पाई तो 22 यहाँ पर जो वैल्यू रखनी है पाई की 3.14, आर की जगह हमारे पास में 15 × 15 और फिर एरिया जो निकाला है माइनर सेगमेंट का 20.4375 मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 706.50 माइनस 20.4375, उसमें से लेस कर देंगे 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये पार्ट 1 था। अब इससे नेक्स्ट वाला जो आएगा पार्ट 2 आएगा इसी एक्सरसाइज का, उसमें आप देखिए।